मर्द और औरत में फ़र्क पता क्या है। मर्द जब किसी चीज़ का इरादा कर लेते हैं ना तो वो करता है। अगर किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करता है तो वो ये नहीं सोचता कि इससे मुझे नुकसान होगा, वो ये सोचता है कि अगर होगा तो देखा जाएगा। लेकिन औरत की फितरत में ये है कि अगर किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करे, पहले वो 100 लोगों से इसका मशवरा करती है और उन्हीं में से जो 50% लोग होते हैं ना, वो औरत को उसी मशवरे में थका देती हैं कि ना करो, इससे लॉस हो जाएगा। इसी चक्रों में औरत जो है ना उस चीज़ से हट जाती है। हमारी फितरत ये है। Assalamualaikum everyone, welcome to real life of Sidra. How are you all? I hope everyone is fine. So let's start today vlog. मैंने जब से यूट्यूब का चैनल बनाया ना, मैं यही सोचती रहती हूँ पता नहीं क्या इसका रिज़ल्ट निकलेगा। फैमिली में किसी ने देख लिया तो वो बातें ना करे कि मैं इंटरनेट पे काम करती हूँ। बहुत सारे मसले मसाइल फिर खड़े हो जाते हैं फैमिली में। और कुछ लोग तो आपके व्लॉग इसलिए भी देखते हैं कि हमें कोई नई बात मिले फैमिली में करने के लिए। तो जो चीज़ें फैमिली में किसी को पता नहीं होती, बाज़ दफ़ा हम यूट्यूब पे आप लोगों से शेयर कर रहे होते हैं। तो ये फिर इस तरह से मसले मसाइल से डर के ना मैं ज़्यादातर जो व्लॉग मेरे लेट होते हैं ना वो इसी चीज़ों से भी होते हैं कि पता नहीं। जब भी मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ ना, मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, अल्लाह मेरा कोई रिश्तेदार ना देख ले, मेरे लिए बड़े मसले बनने हैं कि सिदरा जो है वो ये कर रही है, सिदरा ये बोल रही है। क्योंकि आप उन लोगों से काफ़ी बेजार हो जाते हैं जिन्होंने आपको बहुत तंग किया होता है। तो उनके साथ ना कोई आप अपनी प्लानिंग, कोई बात अपनी नहीं शेयर कर सकते। तो जब मैं यूट्यूब पे कभी कभार कोई बात ऐसी कह देती हूँ ना, तब मेरे अपनों को किसी को कोई नॉलेज नहीं होता। और अगर मैं खुश भी हूँ तो उस खुशी का इजहार जो है इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ ही शेयर करूँगी। बाकी मेरे पास ऐसा कोई है ही नहीं जिससे मैं शेयर करूँ, तो इसलिए ये भी डर लगा रहता है। लेकिन अब मेरी जो लास्ट वीडियो थी इससे पहले वाली, उसमें मुझे मेरे जो अपने हैं ना, अपनों से भी अपने अच्छे लोग जो हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किए। मुझे इस चीज़ पे इतनी पॉजिटिविटी मिली है कि मैंने कोशिश करनी है। मैं अगर सोचती रहूँ कि हाय मैं व्लॉग बना रही हूँ, मुझे कुछ हो ना जाए, फिर से मैं इस तरह से ना हो जाऊँ, पीछे ना हट जाऊँ, मैं क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ। क्योंकि व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है। एक एक चीज़ को उसको कैमरा सेट करना, शूट करना, ये भी बड़ा मुश्किल काम है। ये भी एक जॉब जैसे ही हो जाता है। तो इसलिए ये भी कभी कभार मैं हो जाती हूँ कि रहने देती हूँ, कोई देखता नहीं है। और अगर कोई वीडियो देखता है, थोड़ी सी देखता है, कोई लाइक नहीं, कोई कुछ नहीं, तो इस वजह से फिर मैं ज़रा डिसहार्ड हो जाती हूँ कि क्या है, इतनी मेहनत भी कर रही हूँ, नीड भी है, तो फिर अब क्या करूँ। अच्छा, इस वक्त ना टाइम हो रहा है कि तकरीबन 12 सवा 12 का, और गैस आ गई थी। तो मैंने कहा जो है ना घर में वही जल्दी से बना लेते। तो घर में जस्ट फ्रिज में आलू पड़े हुए थे और धनिया वगैरह था। तो मैंने कहा काफ़ी दिनों से ना कुछ चटपटा खाने को दिल करा, लेकिन मैं नहीं खा रही, मैं बहुत कम खाती हूँ। तो फिर मैंने कहा ऐसा करती हूँ, आलू के ना कटलेट्स बना लेती हूँ, सॉरी टिक्कियाँ बना लेती हूँ। तो इसी के साथ फिर मैंने जल्दी से ना वो आलू बॉयल किए और उसमें जितने भी मसाले जो भी है ना वो सारे डाल के, तो मैंने कहा जल्दी से करूँ। इसके बाद फिर मैंने अपनी शर्ट जो है वो सेट करनी है। मेरे भाई की शादी है और उसमें जब मेरी शादी थी ना, मैंने कुछ कपड़े ऐसे बनाए थे कि जो मैंने पहने भी नहीं थे, पैक ही यानी कि दोबारा से ना ले आई इधर फैसलाबाद। तो पहनने का टाइम ही नहीं मिला ना, मौका ही नहीं मिला। तो फिर अब शादी है तो शादी पे मैंने कहा चलो मैं निकाल के देखती हूँ कोई है ना, अगर पूरा आ जाए तो। क्योंकि ऑब्वियसली बेबी के बाद जो है ना वो थोड़ा सा ना बॉडी शेप चेंज हो जाती है। तो इस वजह से ना जो पहले की फ़िटिंग होती है ना वो नहीं आ पाती। अगर यानी आ तो रही थी लेकिन ना टाइट था। तो टाइट तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो मैंने कहा थोड़ी सी ना कुर्ता लुक हो जो कंफर्टेबल हो, यानी कि इतना वो भी ना वो गंदा सा लगता है इतना टाइट लिबास। तो इस वजह से फिर मैंने इसको खुला करना था। और फिर इसमें मैंने ये जो मिरर लेस लगाई है, इसके नीचे ये मैंने आर्गेन्जा के टिश्यू लेस लेके आई हूँ। उसको फिर आयरन करके मैंने काट के, तो मैंने फिर जॉइंट्स डाले, जॉइंट्स फिर नज़र आ रहे थे उसके ऊपर। फिर मैंने मिरर लेस जो है ये लगाई कि जॉइंट्स जो है ना वो छुप जाएं। तो उसको छुपाया। फिर इसको ये था कि जब मैंने जॉइंट्स डाले थे, ये पूरी इसको सिलाइयाँ निकाली, पूरी सारी शर्ट खोली, इसके पल्स उतारे क्योंकि मशीन नहीं थी चलनी पल्स के ऊपर।
सॉरी, गला थोड़ा सा नहीं सेट हो रहा। तो इसके पल्स उतारे, फिर ही मशीन चलनी थी, फिर दोबारा से इसको लेस लगाई, जॉइंट्स डाले, फिर ऊपर मिरर लेस लगाई, मिरर लेस जो आयरन से उतरी जाए, फिर इसको सुई धागे से मैंने थोड़ा सा ना पक्का किया है। उसके बाद फिर पल्स दोबारा से लगाए हैं, फिर नीचे एंड पे बॉर्डर लगा के उसके ऊपर सारे पल्स वैसे ही लगाए जैसे लगे हुए थे। तो इतनी ये टाइम लग गया और इतनी मेहनत से हुई है ना ये। तो उसके फिर बैक साइड पे जॉइंट्स था, जॉइंट्स में मैंने फिर ये इस तरह से ना लेस लगा दी थी, ताकि ये भी फिर ना बुरा ना लगे। लेकिन ये है कि शुक्र है कि खुली हो गई थी, कि लूज़ हो गई थी, जिसमें फिर ना यानी पता ही नहीं चलता, फिर बॉडी शेप का पता ही नहीं चलता, कुर्ता टाइप हो जाती है। मैं ये करके गई हूँ इसको सही करके कि चलो अब ख़त्म हो गए, तो मैं किचन में ना बर्तन समेट लेती हूँ। बर्तन समेट के आई तो मेरे बेटे ने सारे पल्स ही अपने टॉयज़ में ले लिए। मैं अब इकट्ठे कर रही हूँ तो कह रहा है कि नहीं इकट्ठे नहीं करने, ये मेरे खेलने की है। वो गाड़ियों में लोड करके तो यहाँ पे सारा ना उसने किया। फिर मैंने उसको पहले सुलाया, सुला के अब मैंने ये सारे इकट्ठे करने हैं। टॉयज़ उठा के अलग से रखूँगी और उनके अंदर से फिर सारे ये मोती वगैरह जितनी भी किस्मों के हैं ना, फिर ये सारे जो है ना, मैं तकरीबन मुझे ये घंटे का काम है जो मेरा पड़ गया है। अगर मैं बर्तन धोने से पहले ये उठा लेती ना तो मेरा इतना मसला नहीं था बनना। तो आजकल तो खैर मशीन का काम हो रहा है। अच्छा, इसके बाद फिर मैं लेके आई मेकअप भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और मुझे बताना है कि मैंने मेकअप महंगा लिया है या सस्ता लिया प्लीज़। यानी शादी से पहले मैंने सैलून का कोर्स किया था, तो मेरा था कि शादी के बाद ना देखूँगी कि अपने हस्बैंड को एग्री करके ना सैलून बनाऊँगी, कि ख़ुद को बिज़ी रखूँगी। लेकिन वो सब कुछ अजीब सा हो गया। सोच पहले कुछ रही थी लेकिन बाद में कुछ और हो गया। तो फिर इसी तरह चलते चलते सैलून काफ़ी दूर पहुंच गया, सैलून की सोच। तो ये है कि जब हमारी फैमिली में किसी की भी शादी होती है तो फिर ये है कि मुझे मेकअप के लिए हायर करती हैं फैमिली में जिसकी भी शादी होती है। तो फिर ये है कि मेरा थोड़ा बहुत है ना सर्कल चल जाता है। तो अब मेरे भाई की माशाल्लाह से शादी है, और जो मेरी भाभी है उनकी तरफ से उनकी मदर ने यानी मेकअप के लिए फिर मुझे ही हायर किया है। और तीनों दिन का मेकअप जो है, मेहंदी, बारात, वलीमा, ये तीनों मेरे पास ही हैं। अच्छा, जो मैंने ली है तकरीबन ये सारी जो प्रोडक्ट है ना, ये सारी शेफर की ही मुझे आ गई हैं। लेकिन शेफर जो ब्रांड है ना, ये जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना, जो जितने ब्रांड है उनसे ज़्यादा ही कुछ अच्छा है। क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो हमने यूज़ किए हैं, लेकिन ब्राइडल के लिए जो है ना, हमारे तकरीबन जितनी भी सैलून में चलती है ना, फाउंडेशन बेस चलती है, वो शेफर की ही होती हैं, लेकिन वो हिडन होती है, किसी को पता नहीं चलता। अच्छा, खैर सबसे पहले मैंने ली है ये 3 पेयर लैश। ब्राइडल है लेकिन ज़्यादा थिक नहीं ली। ये है यानी वो जो अच्छी लगे, आंख बड़ी ना लगे, पूरे फेस में से आँखें ना नज़र आए। एक ये ली है मैंने, एंड सेकंड शेफर की मैंने हांडी बेस ली है। जो हांडी बेस हम कहते हैं तो माउस बेस, लेकिन ये 20 ग्राम की होती। हाँ, ये 20 ग्राम है। ये मिस रोज़ की प्रोफेशनल मेकअप है, सिल्क फ्लेलेस फाउंडेशन है। ये 30 ml है। और ये भी यार, ये मैं कैसे ये देखिए, मिस रोज़ की है, ये भी अच्छी है ये। और ये मिस रोज़ की जो मुझे पड़ी है, ये 450 की है। ये 450 रुपये की मुझे पड़ी है, 450 की। एंड उसके बाद मैंने लिए शेफर लॉन्ग मस्कारा वाटरप्रूफ 3x स्ट्रेंथ के साथ है। ये मैंने लिया है। ये भी तकरीबन मेरे पास जो पहले वाला था वो ख़त्म हो गया था, तो यूज़ तो वो हो रहा था, लेकिन ये है कि वो ना ख़त्म ही हो गया था समझे। बस मजबूरी के तहत ना मैं यूज़ करती जा रही थी। ये है कि इसके ये जो बना हुआ है ना, लैश के ऊपर चलने वाला है, ये काफ़ी थिक यानी HD हाई कवरेज का मस्कारा है। ये मैंने लिया है, ये भी मैंने 450 का ही लिया है। अच्छा, उसके बाद मैंने लिया लैश कर्लर। आई लव लैश कर्लर। ये मैं निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से है। ये मेरे पास नहीं था लेकिन मुझे चाहिए, क्योंकि जो मेरी भाभी है उसकी लैश जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो उसके ऊपर अगर मैं लैश लगाऊंगी ना, तो लैश जो है ना वो ऊपर होगी, और वो जो नीचे वाली नेचुरल लैश है ना वो स्ट्रेट होगी, वो नहीं उसके साथ अच्छा लगेगा। तो ये फिर मेरी नीड थी, तो ये फिर मैंने उसके साथ लैश कलर जो है ना वो मेरे लिए ज़रूरी था। फिर मैंने एक ये लिया, और ये मुझे पड़ा है कोई 350 का।
यानी उस वक्त जो मैं प्रोडक्ट ले रही थी तो मैंने कोई प्राइस नहीं देखी, जस्ट मांगी जा रही थी कि ये दे दो ये दे दो, मैं लिख के लेके गई थी। तो मैंने उसकी रेंज वगैरह कुछ भी नहीं देखी। आज मैं देख रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, तो आज मैं देख रही थी, फिर मैं कह रही हूँ ये थोड़ा सा महंगा ही आ गया, या ये थोड़ा सा। तो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम शेफर की प्रोडक्ट ली हैं, और यूज़ तो मैंने खैर वहाँ पे की है, उसी शॉप पे जो है ना मुझे अच्छी लगी हैं। लेकिन शेफर भी कोई सस्ता नहीं है ब्रांड। उसके बाद फिर मैंने ये मार्कर आईलाइनर लिया, ये मुझे 100 रुपये का पड़ा है। ये भी मेरे पास था, लेकिन मैंने कहा नया ले लेती हूँ। और आगे से जो है ना वो फ्रेश लाइनर की जो लाइन है ना वो ड्रॉ हो जाती है इससे। पहला तो पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने कहा ब्राइडल मेकअप करना है, काफ़ी देर के बाद करना है, तो ये कौन सा महंगा है, इसलिए ये भी मैं नया ही ले लेती हूँ। ये मुझे तकरीबन 100 का पड़ा है। ये भी शेफर की है। ये मैंने ब्राउन ली है, ताकि कोई भी लिपस्टिक कलर हो ना, कोई भी हो, उससे पहले ब्राउन आउटलाइन कर लेना, उससे एक लिपस्टिक की बहुत अच्छी शेप और बहुत अच्छी लुक आती है। ये मैंने ब्राउन इसलिए लिया, मैंने और कोई कलर नहीं लिया। अगर हम रेड भी लगाएंगे, कोई भी शेड लगाएंगे ना, तो ब्राउन के साथ ना बहुत अच्छी लुक आती है, और जो लगाती हैं यूज़ करती हैं उनको पता है। और ये भी मुझे तकरीबन 150 की पड़ी है, तकरीबन ये पूरी 150 की पड़ी। और एक मैंने लिया है लिप ग्लॉस, क्योंकि मेहंदी की जो लुक है ना उस पर हल्की सी लाइट सा पिंक कलर लगा के तो उस पर लिप ग्लॉस लगा दे तो वो बहुत अच्छा लगता है। और हर कोई काशी का टच मांगता है, तो फिर काशी के टच में ये तो बहुत ज़रूरी होता है कि वो लिपस्टिक के ऊपर जो है ना वो लिप ग्लॉस ज़रूर लगाता है। उससे जो है ना वो फिर शाइन होती है, तो प्यारी लगती है। इसलिए एक ये लिया, ये मुझे पड़ा है 250 का, ये मुझे 250 का पड़ा है। इसका नंबर है 554 मैट, 554 मैट इसका नंबर है। और मैंने कहा मैं रेड लगा के देखूंगी बारात वाले मेकअप में ना, लेकिन मुझे नहीं लगता वो लगवाएंगी, क्योंकि वो रेड से भागती हैं। ये वाला रेड कलर है, यानी एक वो रोज़ी सा नहीं होता, ये जो मेरी चेयर का है ना ये मरून सा कलर है, लेकिन ये जो है ना ये रेड कलर है। मैं लगा के दिखाती हूँ, नहीं क्योंकि लाइट है। ये देखिए इस तरह, ये यानी बड़ा ही खूबसूरत सा रेड सा कलर है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये वाला रेड है, ये बड़ा ही खूबसूरत सा। ये देखिए इस तरह से, ये वाला रेड है, बड़ा ही खूबसूरत सा रेड है। लेकिन पता नहीं वो लगवाएंगी या नहीं, बट ट्राई करके देखूंगी। अगर लगवा लेंगी तो ऑब्वियसली ब्राइडल की जो लुक है वो रेड लिपस्टिक के साथ एक अलग सी लुक आती है। देखूंगी कैसी वो, अगर परमिशन देंगी तो फिर मैं लगा। ये मुझे पड़ी है 270 की, मेडोरा की लिपस्टिक, मैट लिपस्टिक, ये मुझे पड़ी है 270। एक मैं लेके आई हूँ i1 वालों की नेल पॉलिश, है तो रेड कलर। मैंने कहा मे बी रेड कलर के 3-4 शेड मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने कहा ये ले लेती हूँ, मे बी ये वाली यूज़ हो। शेड जो है ना रेड में काफ़ी चेंज होते हैं। तो ये मुझे पड़ी है 200 की, ये 200 की है i1 वालों की नेल। लेकिन है ये काफ़ी अच्छी, ये उतरती नहीं है, क्योंकि मैंने जिस दिन मैं लेने गई थी मैंने शॉप पे लगाई थी, लेकिन अभी तक ना उतरी नहीं है। एक होता है ना वो उतरने लग जाती है खुद पानी के साथ अगर काम करे कोई इस तरह से, बट ये उतरती नहीं है। ये अच्छी है, 200 की है, लेकिन सही मिल गई है। अच्छा, दो मैं ब्रशेज़ लेके आई हूँ। एक मैं लेके आई हूँ लिपस्टिक ब्रशेज़, एंड एक मैं लेके आई हूँ वाटर लाइन के लिए। और ये मुझे मिला है, जो वाटर लाइन के लिए मिला है, ये मुझे मिला है 150 का, एंड ये मुझे मिला है 170 का। अच्छा, ये एक लेके आई हूँ मैं, ये ब्यूटी ब्लेंडर पफर, और ये मुझे पड़ा है 130 का। ये मुझे 100 का पड़ा है। ये मैंने फिर उसी शॉप पे जब मैं बेस बना रही थी ना, तो मैंने ये यूज़ किया था, इसलिए ये यूज़ हुआ लग रहा है, इसलिए मैंने ये दो ये लिए हैं। और उसके बाद फिर मैंने लिए हैं ये आर्टिफिशियल नेल्स। ऑब्वियसली ब्राइडल के जब मेकअप सारा कुछ हो जाता है तो फिर नेल्स जो है ना वो रह जाते हैं। फैंसी नेल्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मैंने नहीं लिए बिकॉज उनकी ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि ड्रेस पे काम जो है ना वो क्या पता किस गोल्डन शेड में होता है। तो इसलिए फिर मैंने ये ना बिल्कुल सिंपल से नेल्स लिए हैं, ताकि इसके ऊपर ना फिर मैं नेल पॉलिश जो है ना उस ड्रेस के शेड के साथ ना मैं लगा सकूं। तो इसलिए फिर मैंने ये प्लेन में लिए हैं, सिंपल से। ये मुझे पड़ी हैं 350 की। एंड लास्ट पे जो है ना ये है ओपेरा मैजिक के ग्लिटर हैं,
तो ये मेरे पास शेड तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ना जो मुझे आइडिया था ना कि ड्रेस के साथ वो नहीं था। फिर मैंने ना ये भी ले लिया। मैंने कहा शेड जो है ना वो मैच करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से है। यार किधर लगाऊं, इधर लगा लेते। ये देखिए इस तरह से है। ये देखिए इनकी जो शेड है ना ये बहुत अच्छा है। मैंने कहा इसको लाइट सा मैं लगाऊंगी ना मेहंदी के मेकअप में ना। ये 2-3 शेड मेरे पास पड़े हुए हैं इसी के, लेकिन जो डार्क था ना वो नहीं था। फिर मैंने कहा डार्क में भी वाटर लाइन के नीचे जो है ना वो थोड़ा सा मैं यूज़ कर सकूं, तो इसलिए फिर मैं ये भी एक लेके आई हूँ। उसके बाद फिर बारात के लिए जो था ना बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला शेड वो था कॉपर सा गोल्डन। और बारात के मेकअप में जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला शेड है ना वो कॉपर गोल्डन है। ये आपको ना अभी फ़िलहाल जो ना कैमरे में कुछ भी नहीं, लाइट है इसलिए कैमरे में नहीं समझ आ रही, लेकिन इसका जो शेड है ना ये बहुत मज़े का है। ये देखिए ये है इसका इसको मैं ब्लेंड करती हूँ। ओ ग्रीन वाला ऊपर लग गया। मेकअप हो गया, ग्रीन वाला लग गया। चलो कोई बात नहीं, ब्राइडल के लिए की, लेकिन ब्राइडल पे सारा तो नहीं ना लग जाना, ये काफ़ी टाइम के लिए चलेगी। तो ये टोटल मेरी 5,880 रुपये की शॉपिंग हुई है ये सारी। कि एक बार फिर से शुक्रिया आप लोगों का। मैं आप लोगों को जानती तो नहीं हूँ कि कहाँ से मुझे मैसेज कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के मैसेज जब मैं देखती हूँ ना मुझे अपनों से ज़्यादा आप अपने लगने लगे हैं, इसलिए थैंक यू। इसी तरह मेरा साथ दें ताकि मैं पॉजिटिव रहूं और मैं जो कुछ मैंने खोया है ना वो सब भूल के एक नई दुनिया बना सकूं, एक अपने बेटे के साथ एक नया जहां बना सकूं। इसलिए फिर से शुक्रिया और इसी तरह मुझे सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग अपनों से ज़्यादा अपने हो, इसलिए अपनों से ज़्यादा आप लोगों की मुझे ज़रूरत है। तो इसी के साथ फिर मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। ओके, अल्लाह हाफिज़।